जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़ और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। आज कोलगेट नहीं किया था तो सोचा नीम की दांतुनी कर लूं, अच्छी रहे दांतों के लिए, तो आपको भी करनी चाहिए। देखो, मापक यंत्र हम पढ़ रहे थे और मापक यंत्र की 2 क्लास हमारी होगी थी। मैंने बोल रहा था 4 क्लास में लगभग आपका मापक यंत्र होगा। अब आप इसका अगला पार्ट पढ़ो और आपकी स्क्रीन पर अगला वो दिखाई दे रहा होगा कार्डियोग्राम। क्या होता है कार्डियोग्राम? और सबसे पहली बात तो बहुत सी बुक में वो कार्डियोग्राफ लिखा जा, तो यह गलती मत करियो। वो कार्डियोग्राम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कार्डियोग्राम इंग्लिश में बोल रहे हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। क्या हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG भी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आई बात समझ में? इसका प्रयोग क्या किया जाता है? इसका प्रयोग आपकी जो हार्ट बीट होती है, आपकी जो हृदय धड़कन होती है, हृदय धड़कन को ग्राफ पे निरूपित करने के लिए किया जाता है। हृदय धड़कन को ग्राफ पे निरूपित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? आप देखते होगे एक छोटा सा कंप्यूटर लगा रहा है, और जब कोई आदमी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हो तो एक छोटा सा कंप्यूटर लगा रहा है ICU में, जिसमें इस तरह लाइन चलती रहे। तो वो क्या हो? इस तरह अगर ये लाइन सीधी चलेगी, इसका मतलब हृदय ने हार्ट बीट करना बंद कर दिया, हृदय ने धड़कना बंद कर दिया और राम नाम सत्य हो गया। आई बात समझ में? आपको स्क्रीन में भी कार्डियोग्राम की फोटो दिख रहा होगा। अगला देखो, जी अडकार पता नहीं क्या करके रह गए, कुछ की ज्यादा आ रही, पता नहीं कौन याद कर रहा। अगला होगा आपका pH पैमाना। pH पैमाना क्या होता है? देखो, pH आपको एक पता होगा, नहीं पता तो मैं तो पढ़ाने वाला ही हूं, पढ़ाऊंगा बाद में। pH क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर कितनी है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है। आई बात समझ में? तो pH पैमाना कितने का क्या होता है? pH अगर 7 से कम हो, 7 से क्या है? कम है, तो वह वस्तु है अम्लीय। अगर 7 से ज्यादा है 7 से, तो क्या है? क्षार है। अगर क्या है? 7 है। अगर 7 है तो ना अम्ल है ना क्षार है, ना अम्ल है ना क्षार है, उदासीन है। आई बात समझ में? उदासीन है। तो अम्ल और क्षार को बताने के लिए, अम्ल और क्षार को बताने के लिए pH पैमाने का प्रयोग किया जाता है। pH पैमाने का प्रयोग किया जाता है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा। जब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय मैंने भी इसका प्रयोग करा था, pH पैमाने का। उसमें कितना अम्लीय लिक्विड था, उसमें देखना था उसकी pH पैमाना कितना है। तो काफी अच्छा उपकरण हो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा pH पैमाना। अगला होगा काइमोग्राफ। काइमोग्राफ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ क्या हो? जो आपकी शरीर की क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन, हृदय का धड़कना, इस तरह की जो आपकी शरीर की क्रियाएं होती है, उसका आपको ग्राफ के द्वारा शरीर की क्रियाओं को निरूपित करने का कार्य कौन करता है? काइमोग्राफ यंत्र होता है। ये आपके शरीर की क्रियाओं का ग्राफ पर निरूपित करता है काइमोग्राफ। आई बात समझ में? आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा काइमोग्राफ। अगला हो गया आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या होता है? गायरोस्कोप, गायरोस्कोप जो घूमती हुई वस्तु होती है, घूमती हुई वस्तु की गति बताता है। घूमती हुई वस्तु की गति को बताने का काम करता है। घूमती हुई वस्तु की गति बताता है आपका कौन? गायरोस्कोप। एक आपका आता है अल्टीमीटर, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या काम करता है? अल्टीमीटर आपकी ऊंचाई मापने का काम करता है। अल्टीमीटर क्या काम करता है? ऊंचाई मापने का। ऊंचाई मापने का, कहां से ऊंचाई मापता का? समुद्र तल से। समुद्र तल से ऊंचाई मापता का। किस चीज की? वायुयान की।
समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। और इससे पहले वाले सेशन में आपका जो दूसरी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर भी आपको ऊंचाई मापने के लिए काम आवे, ये आपके एग्जाम में आवे तो याद कर लियो। मैं राम कथा नहीं गा रहा कुछ, ठीक है? तो ये याद करने पड़ेंगे आपको। अल्टीमीटर एक कैसे याद करोगे? अल्टी पल्टी, याद आया? बच्चे अल्टी पल्टी करते रहे, ऐसे घूमते रहे, तो अल्टी पल्टी ऊपर नीचे, इस तरह अल्टी ऊंचाई। आई बात समझ में? तो अल्टीमीटर क्या? ऊंचाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जा। आपका आ गया अगला फोनोमीटर। आपका अगला आ गया फोनोमीटर। आपका अगला क्या है? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा फोनोमीटर। फोनोमीटर का आपको चित्र भी दिखाई दे रहा, फोनोमीटर का आपको चित्र भी दिखाई दे रहा। फोनोमीटर आपका क्या करता है? फोनोमीटर प्रकाश की चमक शक्ति को मापने का काम करता है। फोनोमीटर प्रकाश की चमक शक्ति को मापने का काम करता है, जबकि आपको लक्स मीटर भी बताया था। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को मापता है। अगर लाइट चली गई थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रहा फोनोमीटर। फोनोमीटर प्रकाश की चमक शक्ति को बताता है, जबकि लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को बताया था, वो मैंने आपको पढ़ाई दिया था। फोनोमीटर के बाद अगला आता है आपका पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है? पॉलीग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग यंत्र हो। अगर आप झूठ बोल लोगे तो वो आवाज करने लगे, झूठ बोल लोगे तो वो आवाज करने लगे, आपके दिमाग को ट्रेस किया जा पॉलीग्राफ से। आई बात समझ में? तो पॉलीग्राफ क्या है? झूठ पकड़ने का यंत्र। पॉलीग्राफ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पॉलीग्राफ है आपका झूठ पकड़ने का यंत्र। आई बात समझ में? अल्टीमीटर हो गया आपका गीगर काउंटर। गीगर काउंटर क्या हो? गीगर काउंटर एक आयनित जो पार्टिकल होते हैं उन पे काम करता है, आयनित पार्टिकल पे। आयनित पार्टिकल होता है गीगर काउंटर। आयनित पार्टिकल होता है, काम क्या करता है ये? गीगर काउंटर क्या होता है आपका? आयनित विकिरण पर काम करता है। गीगर काउंटर आपका क्या होता है? आयनित विकिरण पर ये गीगर काउंटर काम करता है। और पार्टिकल डिटेक्टर होता है, जो आपके आयनित पार्टिकल हो ना, जो आवेशित पार्टिकल हो, उन्हें पहचानने का काम करता है। क्या है? आयनित विकिरण के सिद्धांत पर काम करेगा। और जो आपके आयनित पार्टिकल हो, जो आपके आवेशित पार्टिकल हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन खो रखा हो या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा हो, उन्हें पहचानने का, खोजने का काम करता है आपका गीगर काउंटर। आई बात समझ में? अगला आपका आ गया रेन गेज। रेन गेज क्या है? आपका वर्षा को मापने का यंत्र है। रेन गेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, रेन गेज वर्षा को मापने का यंत्र है, रेन गेज। और आपका लास्ट है आज की क्लास का कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। कैस्कोग्राफ क्या करे? पौधों की वृद्धि को मापने का यंत्र है। कैस्कोग्राफ आपके पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है, पौधों की वृद्धि को मापेगा। और इसकी खोज 1900 ईस्वी में जगदीश चंद्र बोस ने की थी। 1900 ईस्वी में इसकी खोज किसने करी थी? जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज की थी। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। लगभग आपका ये पूरा सेशन मापक के अंतर का कंप्लीट हो गया। एक जो आपके बच्चे कुछ है, एक सेशन और लेकर आऊंगा और आपके करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया। तो जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ, ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।